देखिए, जब किसी देश में धार्मिक विविधता होती है तो उस देश में धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की भी काफी संभावना हुआ करती है। मतलब धार्मिक विविधता का मतलब है कि अलग अलग धर्म के लोग एक साथ किसी देश में रह रहे हैं। और धार्मिक सौहार्द बिगड़ने का मतलब है कि किसी एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म पर डोमिनेट होने का प्रयास करना। डोमिनेट होने का मतलब है हावी होने का प्रयास करना और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करना और दूसरे धर्म के लोगों का दमन करना शुरू कर देना। मतलब ये होता है कि दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देना, उनके साथ इस प्रकार से हिंसात्मक व्यवहार करना कि भय के कारण आपके धर्म को स्वीकार कर लें। पहले तो प्रेम से करेंगे, प्रेम से नहीं होगा तो फिर हिंसात्मक प्रवृत्ति को अपनाते हैं। किसी न किसी प्रकार से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करके अपने धर्म को एक विस्तृत रूप दे देना, हावी कर देना और दूसरे धर्म को नष्ट भ्रष्ट करके उसे शोषण की स्थिति पर लाकर खड़ा कर देना। तो जब देश में धार्मिक विविधता होती तो ये स्थिति अमूमन उस देश में देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा स्थिति आपको उस समय देखने को मिलेगी जब किसी धर्म विशेष के लोगों के द्वारा राजनीति पर, प्रशासन पर या फिर आर्थिक स्रोतों पर क्या कर लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है। कब्जा करने का मतलब होता है कि ठीक ठाक बाहुल्य स्थापित हो गया। ज्यादातर राजनेता किसी धर्म विशेष के हैं, ज्यादातर प्रशासनिक अधिकारी किसी धर्म विशेष के हैं और ज्यादातर आर्थिक स्रोतों पर ऐसे धर्म विशेष के लोग बैठ चुके हैं। अब ये तीनों प्रकार से सक्षम हो गए हैं और समाज में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को लाने में सक्षम है। तो फिर ये क्या करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, उनको कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, अपने धर्म के लोगों को काफी छूट दे देंगे, अपने धर्म के लोगों को बहुत ज्यादा मजबूती देंगे, फंड देंगे, प्रशासनिक सहायताएं देंगे, कानूनी सहायताएं देंगे और दूसरे धर्म के लोगों को इन चीजों से वंचित करने का प्रयास करेंगे ताकि वो कमजोर पड़ जाएं, किसी भी तरीके से प्रतिकार न कर पाएं और एक समय के बाद सरेंडर कर दें। और ज्यादातर आपको ये चीज शुरुआत होते हुए देखेंगे, किसी धर्म के लोगों के उपासना स्थल को तोड़ने के लिए तोड़ना शुरू कर देंगे, उसे नष्ट करने का प्रयास करेंगे या फिर अपवित्र करने का प्रयास करेंगे। धार्मिक उपासना स्थल का मतलब होता है मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि, यानी कि इनको तोड़ना फोड़ना शुरू कर देंगे। जिस धर्म के लोगों का बाहुल्य स्थापित हो गया, डोमिनेट हो गया है, तो दूसरे धर्म के मंदिर, मस्जिद जो भी आएगा उसको तोड़ना शुरू कर देगा। और इससे क्या होगा, धार्मिक सौहार्द बिगड़ेगा, आपस में लोग लड़े झगड़ेंगे और शांति व्यवस्था जो बनी हुई है खत्म हो जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का काम करता है, किसी की उपासना स्थल को नष्ट करता है, तोड़ता है या पवित्र करने का प्रयास करता है या पवित्र करता है, और ये सारे कृत्य जानबूझकर किए जाते हैं, मतलब अपने से नहीं हो रहे हैं, दुर्घटनावश नहीं हुआ है, जानबूझकर किए जाए। जानबूझकर मतलब होता है खूब सोच समझ के बुरी नीयत के साथ काम करना। अगर ये सारे कृत्य जानबूझकर किए जा रहे हैं तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 के तहत एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों के दंड से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। देखिए, जो कानून बनाया गया था, कानून बनाने वालों की मंशा क्या थी? उन्हें बात पता थी कि भारत एक धार्मिक विविधता वाला देश है और यहां पर धार्मिक सौहार्द बिगड़ने का मतलब है कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ना। और देश की जो एकता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों में सब भाई भाई, आपस में सब भाई भाई, जो नारे लगे करते हैं, ये एकता के कारण लगते हैं। ये एकता खत्म हो जाएगी और जब एकता खत्म हो जाती है तो उस देश की जो अखंडता है, अखंडता एक भौगोलिक स्थिति होती है, वो भी टूटना शुरू हो जाती है। तो ये स्थिति ना आए, इसके लिए कानून बनाने वालों ने इस प्रोविजन को स्थापित किया था। इसके पीछे ये मंशा थी, क्योंकि उन्हें पता है कि धार्मिक विविधता है तो धार्मिक सौहार्द बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा तो कुछ लोगों के द्वारा बिगाड़ा जाता है। चूंकि धर्म का मामला है, ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, तो प्रभाव ज्यादा पड़ता है उसका। तो उस प्रभाव को खत्म करने के लिए इस धारा को बनाया गया, इस कानून को बनाया गया।